खटीमा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों, किसानों को खाद उपलब्ध न होने, साथ ही आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आज खटीमा मुख्य चौराहे पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 55 से 60 रुपए के आसपास थे। गैस सिलेंडर लगभग 450 रुपए में उपलब्ध या हो जाते थे। साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं आम जनता की पहुंच में थी, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान आज खाद की समस्या से जूझ रहे हैं और समय पर खाद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता को एक संदेश देती है और स्वयं अलग आचरण अपनाती है, जिससे लोगों में भ्रम और असंतोष पैदा हो रहा है। विधायक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता, किसानों, युवाओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। साथ ही जनहित के सवालों पर संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2018 से, तो आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की फीस हो। सरकार से मोदी साहब जो है चीजों बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 में जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए 1000 से ऊपर हो गई है। तेल देखिए 2014 कितना होगा, सोना का रेट देखिए, चांदी का रेट कितना हो गया। तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज, सभी चीजें मोदी सरकार ने जो है महंगाई जो है चरम पर पहुंचा दी है। इसी चीज को लेकर आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन किया है कि जिस चल रहा और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है और चुनाव खत्म ही गैस मुंह में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपए, 5 किलो का सिलेंडर। एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो रखते हैं, उसको 300 रुपए के लगभग। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी हुई है। अगर हम कहीं जा रहे मिल नहीं रहे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्रा मत करो, आप ज्यादा गाड़ियों से मत चलो, लेकिन खुद जो है बड़ा गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और 18 तारीख से विदेश यात्रा शुरू है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देश बदहाल हो जाए, आम आदमी परेशान हर तरीके से मारा जा रहा है। किसान को फसल के लिए खाद नहीं दी जा रही है। जहां नेपाल जैसे देश में गर्मी का साखा धान लगाने के लिए 4000 रुपए एक मुआवजा सरकार दे रही है कि अगर आप गर्मियों का धान लगाते हैं तो धान लगाने के लिए सरकार 4000 रुपए दे रही है। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने धान लगाया उन्हें खाद भी मुहैया नहीं करा पा रही है। एक एकड़ में 1 कट्टा खाद दे रही है, कम से कम 4 कट्टे 3 कट्टे खाद दिए, और साथ ही खाद के साथ साथ दवाइयां इतनी दे रही है जो दुगने दामों पर कि खाद का दोगुनी मत होने मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मस्त है। और नीट का पेपर लीक हुआ है, युवाओं के लगातार चला हुआ है, इसी को लेकर भारी जनता में आक्रोश है। आज आपने देखा होगा शिक्षा में लोगों ने होकर केंद्र से पूरा देखा। गिरफ्तारी तो हर बार होती है, हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई, जो मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह प्रकार की कमजोर पैसे मिली भगत, इसलिए क्लीन चिट हो गए। ऐसे ये भी कहेंगे पेपर लीक होगा। इसमें तो ये है कि आप पेपर लीक करिए, आपको पकड़ लेंगे, आप जेल जाएंगे, आप चंद महीनों में छूट कर आ जाएंगे, फिर अगली बार आप अगले पेपर लीक तक भी अपराधी फिर छूट जाएंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में हाकम सिंह छूटे। खबर भारतवर्ष के लिए खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।